हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। और ये बेस पे 1 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है जिसमें पूछा जाता है कि इसका प्लूरल बनाओ। और उसे समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है नॉन का काइंड्स, टॉपिक नंबर 4। अगर आप ये वीडियोस आज पूरा देखते हैं तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे और 1 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारा नॉन काइंड्स। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो बहुत छोटे स्तर पे पढ़े होंगे आप। यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है प्रॉपर नाउन को, या फिर नाउन के जितने भी काइंड्स हैं। प्रॉपर नाउन बच्चे ऐसे तो होता है नेम ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग और पर्सन। किसी भी पार्टिकुलर पर्सन की बात करें हम, या फिर स्पेशली किसी थिंग्स की बात करें जो पार्टिकुलर हो, जो पार्टिकुलर यानी कि कोई खास हो जाए। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अपने आप में एक पार्टिकुलर है, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और इसमें एक चीज और जानना आपको कि जो इसका इनिशियल लेटर होता है, इनिशियल यानी कि जिसको हम लिखते हैं उस वर्ड का इनिशियल लेटर जो होता है उसे हमें लिखना होता है कैपिटल फॉर्म में, यानी कि अपर केस जिसे कहते हैं, अपर केस में, अपर केस, अपर केस। ठीक है, क्यों लिखना पड़ता है हम समझते हैं। बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने। मैंने लिखा आई वेंट टू राम यस्टरडे। यस्टरडे आप एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि मैं राम के पास कर गया, तो बच्चे ये राम इसे हम लोअर केस में लिखे हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हैं। जबकि आपको पता है कि अगर कोई नया इंग्लिश जानने वाला हो तो उसको समझने के लिए सबसे पहले डिक्शनरी वर्ड यूज करता है, डिक्शनरी यूज करता है ताकि मीनिंग को समझ पाए। तो आई का मीनिंग तो फाइंड आउट कर लेगा, गो का मीनिंग भी फाइंड आउट कर लेगा सेकंड फॉर्म पर। लेकिन जब इस वर्ड का मीनिंग ढूंढना स्टार्ट कर देगा डिक्शनरी में राम, तो कभी मिलेगा ही नहीं बच्चे। तो इसीलिए इसको हम कैपिटल फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप में रैम हो जाएगा बच्चे, तो हम इसको राम करेंगे, राम। ठीक है, आई वेंट टू राम यस्टरडे। ठीक, दूसरा ये क्वेश्चन, पहला पॉइंट हमने देखा पार्टिकुलर थिंग्स या पार्टिकुलर पर्सन होंगे, इनिशियल लेटर क्या होगा, अपर केस में होगा। और एक और बात, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि इसमें जो आर्टिकल होते हैं ना, ए या एन या फिर द, इसको प्रॉपर नाउन से पहले हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आर्टिकल का नीड नहीं होता है, आर्टिकल का नीड नहीं होता है। क्यों सर? देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने लिखा आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू ए दिल्ली यस्टरडे। मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, आई वेंट टू ए दिल्ली यस्टरडे। आप जैसे ही दिल्ली देखोगे आप क्या बोलोगे, सर ये स्मॉल लेटर है, इसको आप कैपिटल फॉर्मेट पे कीजिए, तो आप क्या लिखोगे, दिल्ली। ठीक, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको इस वर्ड के आगे हम आर्टिकल यूज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आई वेंट टू ए दिल्ली, मैं किसी एक दिल्ली में गया। तो बच्चे दिल्ली बहुत सारा तो नहीं है, तो इसलिए हम आर्टिकल वर्ड का यूज नहीं करते, आर्टिकल यूज नहीं करते प्रॉपर नाउन से पहले। ये समझ में आया गया? और द भी यूज नहीं करते क्योंकि पार्टिकुलर अपने आप में पार्टिकुलर ही है, और द वर्ड यूज किया था किसी चीज भी, किसी भी वर्ड को पार्टिकुलर बनाने के लिए। तो ये ऑलरेडी पहले से ही पार्टिकुलर है, तो हम द भी यूज नहीं करेंगे, यानी कि आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये प्रॉपर नाउन की खासियत है। तो सर आर्टिकल हम यूज करते हैं, किसी भी चीज को हम सिंगुलर कर देते हैं, एक वर्ड दे देते हैं। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं रोहित लिखूं या मैं दिल्ली लिखूं और बोले इसका प्लूरल बनाओ, तो आप क्या करोगे, रोहित और दिल्ली करोगे, दिल्लीज करोगे? ऐसे नहीं होता। तो यानी कि आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, हमने ये चीज सीखा। ठीक, अब चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ, कॉमन नाउन होता क्या है। अब पढ़ेंगे हम सेकंड काइंड्स ऑफ नाउन, वो हमारा है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन होता क्या है? तो बच्चे जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर दे उसे कहते हैं कॉमन नाउन। मतलब सर देखो, अगर मैं लिखूं यहां पे
दिल्ली, तो ये कॉमन है। अगर मैं शहर बोल दूं बच्चे, अगर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, तो इन सारे चीजों में कॉमन क्या है, ये सब सिटी है, सब क्या है, सिटी है। यानी इसका कॉमन क्या है कि ये अपने आप में सिटी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रोहित, मैं रोहित लिखता हूं, तो इसका अपने आप में कॉमन क्या हो गया बच्चे कि सर ये बॉय है। इसका मतलब कॉमन नॉन क्या है सर, कॉमन नॉन अपने आप में एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमन नॉन रिप्रेजेंट्स अ क्लास, ठीक है, रिप्रेजेंट्स अ क्लास। और क्या है कॉमन नॉन के बारे में जानने के लिए, तो इसका जो इनिशियल लेटर होता है ना, इनिशियल लेटर, ये हम यूज करते हैं लोअर केस में, लोअर केस में। हम दिल्ली को कैपिटल अगर दिल्ली है तो ये तो प्रॉपर नॉन की वजह से है, प्रॉपर नॉन है इसलिए कैपिटल फॉर्मेट में लिखे। लेकिन सिटी यूज करेंगे तो हम सी जो है स्मॉल यूज करेंगे, बॉय यूज करेंगे तो बी जो है स्मॉल यूज करेंगे। क्यों? और एक और बात समझ लो इसका, ये पहला पॉइंट हो गया इनिशियल लेटर जो है लोअर केस में। मगर दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉमन नॉन की बात करते हैं तो इसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं, ए एंड द, ये आर्टिकल यूज करते हैं, या इससे पहले हम डिटरमिनर यूज करते हैं। सर डिटरमिनर्स क्या होता है? मेरे बच्चे समझाऊंगा आपको, डिटरमिनर्स आने दो टाइम थोड़ा बहुत अच्छे से। ऐसे फिलहाल समझ लो कि जो नॉन से पहले जो भी चीजें लगती है, जो क्वालिटी को बताता है, वो डिटरमिनर्स कहलाता है ना। जैसे माई कार, तो माई अपने आप में डिटरमिनर्स भी है, एडजेक्टिव भी है, इतना समझ लो। तो ये कॉमन नॉन से पहले यूज होता है, कॉमन नॉन से पहले हम इसको यूज करते हैं, कॉमन नॉन से पहले यूज करते हैं, ठीक है। अब समझो कि हमने तो सीख लिया कॉमन नॉन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन नॉन अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे सर? अगर मैं लिखूं यहां बॉय, तो आप बोलोगे सर इसका प्लूरल तो हम जानते हैं, क्या होगा? बॉयज। मैं लिख दूं यहां पे बेबी, सर इसका प्लूरल भी होता है, हम क्या लिख दे सकते हैं? बेबी। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल होता है, जबकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज आर्टिकल हियर, यहाँ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं, लिखते हैं आई सा मैन यस्टरडे, आई सा मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा। तो भाई ये तो बहुत अलग सी बात हो गई, मैंने कल आदमी देखा, ये सोचने वाली बात है, ये बहुत इलॉजिकल स्टेटमेंट है। हर इंसान एक दूसरे को देखता है और हर इंसान एक दूसरे में समझ लो कि इंसान ही है। तो लिखा हुआ आई सा मैन यस्टरडे, सर ये बेसिकली पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आप देखोगे मैन अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल यूज होना चाहिए यहाँ पे। तो हम बोलेंगे आई सा ए मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी को देखा, ठीक है। आई सा ए मैन यस्टरडे, एक आदमी को देखा। आप जाते हो दुकान में, आप बोले आई बॉट बुक यस्टरडे, आप काउंटिंग वर्ड यूज करना होगा कॉमन नाउन से पहले। 2 बुक्स, 3 बुक्स, काउंटिंग वर्ड जरूरी है, काउंटिंग वर्ड जरूरी है। यानी कॉमन नाउन से पहले हम काउंटिंग वर्ड यूज करेंगे। यहां लिख सकता हूं मैं, यहां काउंटिंग वर्ड, काउंटिंग वर्ड यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई बॉट बुक यस्टरडे, तो ये गलत है अपने आप में। यहां पे आप काउंटिंग वर्ड यूज करो या आर्टिकल यूज करो। मैं लिखता हूं आई बॉट अ बुक यस्टरडे, अब ये सही है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंसेस, ठीक है। तो थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है लोगों का कलेक्शन, या फिर किसी भी चीज का कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। नेम ऑफ कलेक्शन, जैसे हम फैमिली कह देते हैं, कभी कभी हम टीम कह देते हैं। तो टीम क्या है? प्लेयर्स के समूह को हमने क्या नाम दे दिया? टीम दे दिया, आर्मी बोल दिए। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, यानी कलेक्शन ऑफ समथिंग, नेम ऑफ कलेक्शन कह सकते हैं, नेम ऑफ कलेक्शन। तो सर ये जो कलेक्शन बताता है, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, सर इसे कैसे ट्रीट करें? हम इसे सिंगुलर ट्रीट करें या फिर प्लूरल ट्रीट करें? हम इसे सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल ट्रीट करें? तो बच्चे अकॉर्डिंग टू कंटेस्ट या अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू कंटेस्ट कह सकते हैं हम लोग,
उसके मीनिंग के आधार पे पता चल पाता है कि हम इसे सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें। कैसे सर? बच्चा अगर अपने आप में ये सेंटेंस, अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन का, तो ये कलेक्टिव नाउन अगर यूनिट का सेंस देता है, ठीक है, यूनिट का सेंस का मतलब है कि एकदम एक साथ होना, एकजुट होना, चाहे कोई फैसला हो या कुछ भी, यूनिट का सेंस देता है, तब हम यूज करते हैं इसके बाद सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ये डिवाइड का सेंस देता है, तो हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल देते हैं, यहां पे एग्जांपल देते हैं, ठीक। The jury you have taken it, their decision. The jury has you have taken it their decision। एक एग्जांपल ये रहा, और दूसरा है एग्जांपल, the jury is are requested to have it their seats। आप देखो ध्यान से, मैंने दो एग्जांपल दिया। द ज्यूरी क्या है? एक मतलब समझ लो पंचायत को कहते हैं हम, ज्यूरी कह सकते हो, ये पंचायत को हम ज्यूरी कहते हैं। तो अब किसी पंचायत ने डिसीजन लिया, तो एक डिसीजन कैसे निकलता है? क्या पंचायत का एक मेंबर डिसीजन ले लेगा? नहीं बच्चे, सारे पंचायत मिलकर जो कंक्लूजन निकलता है वही तो डिसीजन होता है। तो हम इस ज्यूरी को एज ए यूनाइट के सेंस में देख रहे हैं, यूनिट के सेंस में देख रहे हैं, तो ये जो है हम हैज यूज करेंगे इसके बाद, ये सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब। अब इसी वर्ब के अकॉर्डिंग हम पोजीशन यूज करेंगे, ठीक है, पोजीशन। तो यहाँ पे इट अपने आप में सिंगुलर पोजीशन है, तो हम यूज करेंगे देयर। तो यानी कि सिंगुलर वर्ब हो तो सिंगुलर पोजीशन भी यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है ज्यूरी का। द ज्यूरी इज आर रिक्वेस्टेड टू हैव इट्स या देयर सीट्स, यानी कि ज्यूरी जो है, जो पंचायत है वो बैठेगा, तो एक सीट पे सारे लोग तो नहीं बैठ जाएंगे, तो सब पंचायत अपने आप में सीट के माध्यम से डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग सीट लेंगे अपना। तो हम डिवाइड का जब सेंस देखते हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होता है। द ज्यूरी इज रिक्वेस्टेड, नहीं आर रिक्वेस्टेड होगा, टू हैव इट्स सीट, नॉट देयर सीट। क्लियर है? क्लियर है। तो यानी कि प्लूरल वर्ब जब देखते हैं हम, तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल पोजीशन भी यूज होता है, ठीक है। तो यही था कलेक्टिव नाउन में जो हमें सीखने की जरूरत था, ठीक। तो प्यारे साथियों, आज अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में, ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन, सर मटेरियल नाउन क्या होता है? बच्चे अगर हम कभी नाम किसी सब्सटेंस या किसी मैटर का लिख दे, या फिर नेम ऑफ सब्सटेंस या फिर मैटर, किसी भी मैटर का या सब्सटेंस का नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जांपल पे अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये अपने आप में पहले ये समझ लो, जो कि सब्सटेंस और जो मैटर होते हैं ना, जैसे एग्जांपल पे आप समझ लो गोल्ड, ठीक है, जो खुद नहीं बनता चीजें का मिश्रण होता है, ये समझ लो सिल्वर, ठीक है, ये अपने आप में मटेरियल नाउन होता है। और ये मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं कर सकते। कैसे सर? क्योंकि ये अपने आप में होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? छोटे स्तर पे समझ लो, इतना तो समझदार है ही आप। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। सर काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इस अनकाउंटेबल नाउन यानी कि मटेरियल नाउन से पहले हम कोई काउंटिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस मटेरियल नाउन से पहले हम कोई काउंटिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में तो अनकाउंटेबल, तो काउंट कैसे कर सकते हैं? और ना ही आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं होगा। अगर ये यूज नहीं होगा तो हम कभी भी ए गोल्ड तो नहीं लिख सकते, अ गोल्ड नहीं लिख सकते, ठीक है।
आयरन नहीं लिख सकते हैं। और इसको हम प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। मटेरियल नॉन को प्लूरल पॉसिबल नहीं है, प्लूरल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हम एक गोल्ड 2 गोल्ड बोल सकते हैं। दुकान में कभी जाओ, शॉप में बोलो कि मुझे 2 सोना चाहिए, 3 सोना चाहिए, तो ये इलॉजिकल है। कभी भी गोल्ड को काउंट नहीं किया सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं मटेरियल नॉन को काउंट हम नहीं कर सकते हैं। वाटर को काउंट कर सकते हो क्या? अगर आप काउंट करते हो, यानी कि आप चाहते हो कि दिल करे कि इसका प्लूरल बनाओ, दिल करे कि इसका प्लूरल बनाओ, और आप गोल्ड को गोल्ड्स कर दो, तो बच्चे वो प्लूरल नहीं बनता, मीनिंग चेंज हो जाता है। और ये सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले तो समझ गया प्लूरल इसका पॉसिबल नहीं है, कतई नहीं है। तो हम एक गोल्ड 2 गोल्ड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर मैं लिखूं आई हैव सम गोल्ड, आई हैव सम, ऐसा नहीं, आई हैव मेनी या सम गोल्ड फॉर यू, आई हैव मेनी या सम गोल्ड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सोना है। हाँ, ये मेनी वर्ड तो अपने आप में काउंटिंग को दिखाता है, मेनी अपने आप में काउंटिंग को दिखा सकता है, तो मेनी हम यूज नहीं कर सकते हैं। डिटरमिनर से बहुत प्यार से पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन ये सम जो है ना, सम वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि ये काउंटिंग नहीं दिखाता है। मेरे पास कुछ सोना है तुम्हारे लिए, हाँ बिल्कुल सही है, तो हम सम यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ होते हैं ऐसे वर्ड जो हम यूज किया जा सकता है, बट काउंटिंग वर्ड आप यूज कभी नहीं कर सकते हैं। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा, मटेरियल नाउन समझ में आया होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन समझ में आया होगा। बच्चे ये समझ लो कि जो मैं वीडियोस बता रहा था इसका हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट कल आएगा, और इस हाफ पार्ट में हम पूरी तरीके से, कल का वीडियो तो और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां से 1 नंबर और मिलने वाला है आपको। एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 नंबर और मार्क्स उठेंगे वहां पे। आप जैसे किसी वर्ड को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता है ना कि क्वेश्चन इस तरह का कि कोई वर्ड दिया तो उसे एडजेक्टिव या एडवर्ब में चेंज करो, तो ये पूरा का पूरा डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। और फिर मैं आपको उस पे एग्जांपल्स करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा कैसे किसी वर्ड को एडजेक्टिव में, एडवर्ब में चेंज करते हैं, नॉन में कैसे चेंज करते हैं। तो थैंक यू आप सभी को दिल से, और वीडियो इसी तरह से देखते रहें, शेयर कर, कीप शेयरिंग दिस वीडियोस, और आपका वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे चाहिए, और आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि वो सारे कमेंट मुझे ना अंदर से क्या कर सकते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, समझ लो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। तो थैंक यू आप सभी को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच।